हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एएस स्मार्ट लर्निंग पे। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जो क्षितिज बुक है उसका हिंदी का क्षितिज जो बुक है उसका चैप्टर 1 जो है काव्य खंड का जो चैप्टर 1 है वो है सूरदास का पद। तो जो ये सूरदास का ये 4 पद है, पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे। ये जो चारों पद को जो लिखा है उसको लिखा है सूरदास ने। तो हम लोग जानेंगे इस चारों पहले कवि इस सूरदास के बारे में जानेंगे, फिर उनके पदों को पढ़ेंगे और उसका एक एक मतलब देखेंगे। तो आइए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला है सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। जो ये सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसका जन्म मथुरा के निकट रुनकत या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मान्यता के अनुसार जो उनका जन्म है, एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म क्या है? रुनकट या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। मतलब कि पहली मान्यता मीन्स क्या होता है कि जैसे लोग मानते हैं किसी भी चीज़ को मानना। पहली जो मान्यता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ? मथुरा के निकट रेणुकत या रेणुका क्षेत्र में हुआ। फिर है दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। मतलब जो पहली मान्यता है कि मथुरा के निकट रुनकत या रेणुका क्षेत्र में हुआ, और दूसरी मान्यता है कि जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। और जो सूरदास थे ये किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और ये जो अष्टछाप के जो कवियों में से ये सबसे प्रसिद्ध कवि कौन से थे? ये सूरदास ही सबसे प्रसिद्ध कवि थे। तो आगे देखते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गराऊ घाट पर रहते थे। और जो ये सूरदास थे वो मथुरा और वृंदावन के बीच कहाँ रहते थे? गरु घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे? गरु घाट में रहते थे। फिर है और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और जो ये सूरदास थे वो श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। ये यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरदास का देहांत कब हुआ? देहांत मीन्स उनकी मृत्यु। देहांत मीन्स क्या होता है? उनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? पारसोली में उनका मृत्यु हो गया। फिर है उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मतलब उनकी जो उनके 3 ग्रंथ थे। उनके कितने ग्रंथ थे? 3 ग्रंथ थे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये 3 ग्रंथ थे उनके। और जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? सूरसागर। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? सूरसागर। एग्जाम में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था? सूरसागर उनका सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। फिर है खेत और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक विकृतियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलती है। मतलब ये जो सूरदास थे वो किस प्रकार का चित्र, मतलब जो ये सूरदास है वो किस प्रकार का कविता लिखते थे? जैसे जानवरों से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, पशुचरण से रिलेटेड, सामाजिक से रिलेटेड ये सूरदास जो हैं ये कविता लिखते थे। फिर आगे देखते हैं।
सूर, वत्स्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और जो ये सूरदास थे वो वत्स्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वत्स्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो ये कौन, आपका आंसर क्या होगा? सूरदास। फिर है कृष्ण और गोपियां का प्रेम सहज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा करता है। और जो कृष्ण भगवान को तो आप सभी लोग जानते हैं, कृष्ण और गोपिया को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसमें वही बताया जा रहा है कि कृष्ण और गोपिया का प्रेम सहज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा माना जाता है। इसका मतलब है कि जो कृष्ण और गोपिया का जो प्रेम था वो बहुत ही ज़्यादा मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता से बोध किया, उसमें जीने की ललक पैदा की। अब इसमें कहा जाए जो सूरदास जो थे ना, जो सूरदास थे वो गौरव कथा के माध्यम से, इन्होंने गौरव कथा के माध्यम से मनुष्य में जो हीनता का बोध होता है ना, नीची सोच का जो बोध होता है उसको मुक्त किया और उन्होंने जीने की ललक पैदा की। फिर उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। और जो सूरदास जो ये कवि थे वो जो कविता लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी। और जो यहाँ पे चली आ रही लोकगीत की परंपरा का क्या है? श्रेष्ठ कड़ी है। हम लोग तो कवि परिचय पढ़ लिए हैं कि सूरदास के बारे में जान लिया कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके ग्रंथ क्या थे, वो कैसे कवि थे। अब उनको जो ये पद लिखे हैं ना, वो जो ये पद लिखे वो 4 पद है। कितने पद है? 4 पद है। ये पद में ये बताया जा रहा है कि जब वो जो श्री कृष्ण थे, जब ये श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और यहाँ पे जो मथुरा चले गए थे और यहाँ पे जो गोपियाँ थी उनकी आशा में बहुत ही पीड़ित थी, मतलब बहुत ही उदास थी और दुखी थी। और कृष्ण स्वयं ना आकर अपने जो उनके प्रिय मित्र थे उद्धव से उन्होंने संदेश भेजा। किस प्रकार का संदेश? निर्गुण का संदेश भिजवाया गोपियों के पास। वो गोपियों को तो लग रहा था कि श्री कृष्ण आएंगे, पर वो श्री कृष्ण नहीं आए। वो उद्धव को भेजे, जो श्री कृष्ण जी थे उद्धव को भेजे अपने मित्र को। तो जब उद्धव संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ क्या क्या कहती है उद्धव से? इसमें 4 पद है। इसमें कितना पद है? इसमें 4 पद है और इस चारों पदों को हम लोग जानेंगे। इसमें 4 पद है। कितना पद है? 4। पहला पद में उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या बोला जा रहा है कि इसमें गोपियाँ जो कहती है उद्धव से कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसका मतलब है कि जो गोपियाँ है उद्धव पर व्यंग मारते हुए कहती है कि उद्धव तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह ताकते नहीं मन अनुरागी। इसका मतलब हो कि जो गोपियाँ कह रही है कि तुम प्रेम के धागे से पूरी तरह से दूर हो। इसमें है अपरत रहत स्नेह ताकते नहीं मन अनुरागी। इसमें कहती है गोपियाँ कि तुम प्रेम के धागे से पूरी तरीका से दूर हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं है। फिर है पुराइन पात रहत जल भीतर। पुराइन मीन्स क्या होता है? कमल का पत्ता। पुराइन मीन्स क्या होता है? कमल का पत्ता। पुराइन पात रहत जल भीतर तारस दे ना दागी। पुराइन पात रहत जल भीतर तारस दे ना दागी। पुराइन का मतलब होता है कमल का पत्ता। इसमें बोलती है कि तुम कमल के पत्ते के समान हो। तुम किसके समान हो? कमल के पत्ते के समान हो। कि जो कमल होता है वो कमल जल में तो रहता है लेकिन उस पे जल का एक बूंद भी नहीं पड़ता है। उसमें जल का एक बूंद भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार तुम
तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण प्रेम के साथ रहते हो, लेकिन तुम पे एक भी कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर है ज्यो जल माग तेल की गंगरी बूंदो ना तपो लागी। फिर है इसमें क्या बोलती है, ज्यो जल माँ तेल की गंगरी बूंदो ना तपो लागी। इसमें कहती है कि तुम तेल से सनी माटी की तरह हो, तुम तेल से सनी माटी की तरह हो, जिसे जल में डुबाने पर भी पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। फिर है प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूपी परागी। फिर इसमें बोला जा रहा है कि तुमने प्रेम रुचि नदी में अपना पाँव कभी डुबोया नहीं है, तुमने प्रेम रुचि नदी में अपना पाँव कभी डुबोया नहीं है, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। मतलब इसमें इसमें बोला जा रहा है कि तुम किसी से प्रेम नहीं किए हो, इसीलिए तुम हमें निर्गुण का संदेश दे रहे हो। हम तुम्हारे संदेश से कुछ भी हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। फिर सूरदास अवल हम भोरी गुट चटी जियो पागी। फिर इसमें सूरदास कहते हैं, फिर इसमें सूरदास कहते हैं कि फिर इसमें सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कहती है, अवल हम भोरी गुट चटो पागी, कि हम भोली नारियाँ जो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण के प्रेम में इतने ज़्यादा मग्न हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नील हो चुके हैं कि जिस प्रकार जो चींटी होती है ना, चींटी जिस प्रकार गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम लोग भी कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुके। इसी के साथ जो हमारा जो पहला पद है उसको हम लोग पढ़ लें बहुत अच्छी तरीक़ा से। अब हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। फिर है मन ही मांझ रही, मन ही मांझ रही। इसमें बोला जा रहा है कि जो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जो हमारा जो मन की लालसा है कृष्ण से मिलने का, वो हमारा मन में ही रह गया। फिर है कहिए जरा कौन पे उद्धव नाही परत कही। फिर वो उद्धव से कहती है कि अब तक कृष्ण के वापस आने की हम लोग राह देख रहे थे, लेकिन कृष्ण तो आए ही नहीं। इसके बाद है अवधि आधार आस अवन की तन मन विधा सही। और जो गोपियाँ जो होती है वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। उद्धव का जो यह निर्गुण का संदेश होता है वो उससे वो सुन के बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। और फिर इसमें कहती है कि कृष्ण तो आए नहीं और उन्होंने जो ये संदेश भेजवाया है उनको सुन के हम लोग और भी बिरहा की आग में जल उठी हैं। फिर है अब इन जोग संदेश ने सुनी बिरहिनी बिरहा दही। फिर जो गोपियाँ होती है और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उद्धव से फिर व्यंग मारते हुए कहती है कि हम तो कृष्ण के आने का राह देख रहे थे, लेकिन आइए तो कृष्ण जो संदेश भेजवाया है इससे तो हमारा और भी ज़्यादा हम लोग उदास हो गए। फिर है चाहती ही तू गुराइली जिहती ते ऊते धारा बही। फिर जो गोपियाँ कहती है कि हम अपनी रक्षा के लिए तो कृष्ण को पुकारना चाहते थे, लेकिन जो ये कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उससे हम लोग का क्या होगा। फिर जो सूरदास अब धीर धारिता मर्यादा ना लंघी। इसमें बोला जाए सूरदास अब धीर धारी क्यों मर्यादा ना लगी। इसमें बताया जा रहा है जो अब सूरदास कहते हैं, जो सूरदास बता रहे कि अब गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण ने ही अपना मर्यादा मतलब कि जो प्रेम को भूल गए और जो ये संदेश भेजे तो हम इस धैर्य का क्या करें।
हम लोगों ने दूसरा पद भी पढ़ लिया, अब हम लोग तीसरा पद को पढ़ेंगे। तीसरा पद है हमारे हरील की लकड़ी। यहाँ पे हरील क्या है? जो ये हरील है, ये हरील एक प्रकार का पक्षी होता है। हरील क्या होता है? पक्षी होता है। इसमें जो गोपियाँ है वो कहती है उद्धव से कि जो हमारे जो श्री कृष्ण है वो हरील की लकड़ी के समान है। किसके समान है? हरील की लकड़ी के समान है। और जो हरील की लकड़ी होता है ना, वो किसी भी हाल से अपने पंजों में दावी लकड़ी को नहीं छोड़ता है। उसी तरह जो हमारे जो कृष्ण हैं वो नहीं छोड़ सकती, मतलब हम लोग कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा है मन क्रम वचन चंदन उर या दृग करी पकड़ी। फिर जो गोपियाँ कहती है कि जो हमारा जो मन है, क्रम है, वो वचन है, वो सब किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए ही है। फिर आगे है सुनत जोग लागत है ऐसो जियो करू ककरी। और जो गोपियाँ फिर कहती है कि हम जागते समय, सोते समय, सपनों में भी हमेशा किसको याद करते हैं? हमेशा हमारे तन मन में कौन है? श्री कृष्ण ही हैं। फिर है सूतो वैधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। फिर जो गोपियाँ इसमें कहती है कि तुम जो ये उद्धव, जो तुम ये योग्य संदेश लेकर आए हो, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कड़वी है और ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जो ये तुम जो संदेश लेके आए हो ये पूरा ही तरह से पूरा ही बेकार है। हमारे लिए ये हमारे कोई भी काम का नहीं, ये हमारे लिए एक बीमारी के समान है। ये क्या है? हमारे लिए किसके समान है? एक बीमारी के समान है। ये जो तुम संदेश लेके आए हो ये हमारे लिए किसके समान है? बीमारी के समान। फिर क्या है? या तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। और जो फिर अंत में जो सूरदास कहते हैं कि वो जो गोपियाँ क्या कह रही है, कि जो गोपियाँ कहती है कि तुम ये जो संदेश है, ये जो योग्य साधने का संदेश है, तुम उन लोगों के पास लेके जाओ जिनका मन किनके समान है? चक्री के समान है। जिनका मन किनके समान है? चक्री के समान है। फिर इसमें चौथा पैराग्राफ में हरि है राजनीतिक पढ़िया है। फिर जो गोपियाँ जो व्यंग मारते हुए कहती है, ताना मारते हुए कहती है कि जो हरि जो है, श्री कृष्ण जो है, वो राजनीतिक पढ़ के आए हैं। फिर है समूची बात कहत मधुर के समाचार सब पाए। फिर जो गोपियाँ फिर से व्यंग मारते हुए कहती है कि एक तो कृष्ण पहले ही इतने बुद्धिमान थे, चतुर थे, और वो अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए और वो तो इतने बड़े बुद्धिमान हो गए और उन्होंने हमारे लिए संदेश, योग्य का संदेश भेजा है। फिर गोपियाँ कहती है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। फिर जो गोपियाँ कहती है कि फिर गोपियाँ उद्धव को व्यंग मारते हुए कहती है कि हे उद्धव, पहले के लोग ही बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले जाते थे। ये जो लाइन है, ये जो है, ये गोपियाँ उद्धव को व्यंग मारते हुए कहती है। फिर क्या है? उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाहे। फिर अब अपने मन फेर पहिए चलत जू हुई तू चुराए। फिर जो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो श्री कृष्ण से इतना ही चाहते हैं कि जो हम श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले हमारा जो मन चुराए हैं वो हम लोग को वापस कर दे। फिर है यहाँ पे कि ते क्यों अनीति के अपुन जे और अनीति उसमें गोपियाँ कहती है कि जो श्री कृष्ण है जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से, अनीति करने से रोकते हैं, फिर वे स्वयं हमारे साथ अनीति मतलब अन्याय क्यों कर रहे हैं, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती है। फिर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है,
जो हमारा लास्ट लाइन है वो क्या है कि राजा धर्म ते एह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। फिर जो गोपियाँ अंत में कहती है उद्धव से कि राजा का एक धर्म होता है कि वह प्रजा को सताए ना, बल्कि उनकी रक्षा करे, उनको खुश रखे, यही एक राजा का धर्म होता है। इसी के साथ जो हमारा था ये पूरा 4 ठो जो सूरदास का पद था चैप्टर 1 का, इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।